लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक बार फिर से, क्योंकि द्विपक्षीय बैठक होनी है, बातचीत होनी है, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर किस तरीके से नई ऊंचाइयों पे ले जाएं, इसको लेकर बात होगी। लेकिन जब हम जापान की बात करते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी की कायल है पूरा विश्व, पूरी दुनिया। अब जब प्रधानमंत्री जापान की यहाँ पर आई हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो दरवाजे हैं भारतीयों के लिए वो भी आगे खुलेंगे, और साथ ही साथ जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उसको आगे आप कैसे देखते हैं? स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप को क्या इससे और मजबूती मिलेगी? बिल्कुल प्रीति जी, हमने भारत और जापान का रिश्ता इवॉल्व होते हुए देखा है। जो पहले एड का रिश्ता था, जब जापान इंडिया को लोन देता था, लोन असिस्टेंस देता था काफी सारे, उसके बाद हमने देखा इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद अब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ देख रहे हैं, को डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं, जहां पर हम ये बातचीत कर रहे हैं कि जापानीज कंपनीज कैसे भारत आए, चिप्स हम लोग साथ में बनाए। भारत आज के टाइम में विश्व में बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये को डेवलपमेंट, इसमें भी हम देख रहे हैं, इसकी भी फील्ड में आगे आता जा रहा है। एआई की फील्ड में भारत और जापान की पार्टनरशिप आ रही है, और डेफिनेटली अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, को डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है और इक्वल पार्टनरशिप है। अब इसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, एक बैलेंस पार्टनरशिप हम देखते हुए नजर आ रही है प्रीति जी। बिल्कुल। बिल्कुल। और मलिका जी, जापानी येन और भारतीय रुपए में सीधे व्यापार शुरू होने से दोनों देशों को कितना फायदा मिलेगा व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें? बिल्कुल रचना जी, इस खबर को सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि हम सीधे फोकस कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन पर, जो काफी पावरफुल होने वाला है कि कैसे जापान का येन और भारत का रुपी में हम डायरेक्ट एक्सचेंज या एक कॉमन करेंसी की भी बात की जा रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब हम डॉलर्स में पे करते थे तो कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज रेट में हमारे पैसे कटते थे, फॉरेक्स एक्सचेंजेस में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। बट अब जब हम डायरेक्टली डील करेंगे येन और रुपी में, तो डी डॉलराइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इससे काफी लोगों की नींदें रैटल हो रही है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भारत और जापान के लिए एक बहुत आगे मतलब एक बहुत बड़ा कदम है, जो अभी तक उठाया नहीं गया है। और जो आयरन लेडी है, जो जापान की हम्म। प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंडर ये कदम उठाया जा रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा ये उठाया जा रहा है। तो इसमें हम एक इंडो पैसिफिक रीजन के एक अलग हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आगे आने वाले में ट्रेड का एक बहुत बड़ा हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। हम्म। एक तरफ हम देखते हैं मलिका जी कि चीन किस तरीके से विस्तारवादी नीति पर विश्वास रखता है, और हमने उसको देखा भी ये करते हुए। अब ऐसे में जब जापान की प्रधानमंत्री भारत आई हैं तो क्या लगता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और जापान की जो साझेदारी अब होगी, और कई फैसले लिए जाएंगे, एमओयू साइन होंगे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और चीन के लिए यहाँ से क्या मैसेज जाएगा? देखिए, चीन आजकल मोती पिरोने में है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने में है। बट वो ये नहीं जानता है कि जहां जहां वो इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कहीं भी हो, हम्म। जहां जहां वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाना चाह रहा है, भारत को घेरना चाह रहा है, उसका साफ साफ काउंटर है इंडो जापान। इनफैक्ट जापान की पीएम के विजिट से पहले हमने देखा कि चाइना बोलने लग गया है कि भाई अपनी यहाँ पर से कंपनीज हटाइए, हम आप पर टैरिफ्स और लगाएंगे, क्लोज करना चाह रहा है उनको। तो अब जापान को भी पता है, और ताइवान का केस जापान और चाइना के लिए काफी कंटेस्टिंग इशू रहा है, जहाँ जापानीज पीएम ने साफ साफ बोला है कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पर, तो वो हम पर भी अटैक माना जाएगा, हम भी उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे और हम ताइवान के साथ खड़े रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, चाइना इस चीज से बहुत रैटल, चाइना भी रैटल रैटल होने वाला है कि कैसे इंडो जापान के रिलेशंस आगे मजबूत होते जा रहे हैं और इक्वलेंट पार्टनरशिप होते जा रही है। येन और रुपी में हम बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ट्रेड होने वाला है। तो चाइना और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब चाइना से निकल के कहीं ना कहीं चाइना वन प्लस स्ट्रैटेजी के तहत जापान इंडिया में लाना चाह रहा है। ऑलरेडी 1400 कंपनीज है, उसको आगे 10 फोल्ड्स बढ़ाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चाइना में चीजें कम करके भारत में निवेश बढ़ा के जापान साफ साफ मैसेज दे चुका है, जापान चाइना को आईना दिखा चुका है कि अब हम भारत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल मलिका जी, जापान का ये डेलीगेशन, दोनों देशों के बीच निवेश, तो मेक इन इंडिया को कितना बूस्ट मिलने वाला आने वाले समय में? बिल्कुल रचना जी, देखिए, जैसा लास्ट भी बातें चल रही थी तो 61 बिलियन डॉलर्स की बातें हुई हैं ओवर 10 इयर्स की, कैसे जो 27 बिलियन डॉलर्स का आज के टाइम में ट्रेड स्टैंड करता है, अब वो कैसे 10 सालों में 61 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं उसमें भारत में निवेश काफी ज्यादा करना चाह रहा है जापान। लाइक आई सेड, ऑल्टरनेटिव देख रहा है। चाइनीज कंपनीज, जो जापानीज कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट कर रही है आज के टाइम में, अब वो को डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं बात करने लग गई है इंडियन कंपनीज के साथ। तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है मेक इन इंडिया का, वो इसको आगे बढ़ावा ही देंगी जापानीज कंपनीज। दूसरी तरफ क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं पर है, रोजगार उनको ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर भी फोकस है। तो अब जो मुलाकात होगी उसमें क्या लगता है आपको कि जो भारत के युवा हैं उनके लिए जापान में रोजगार या फिर स्किल डेवलपमेंट के क्या अब नए अपॉर्चुनिटीज इससे खुलेंगे, नए रास्ते इससे खुलेंगे? प्रीति जी, इसमें एक चीज ये है कि जापान में मैन्युफैक्चरिंग, जापान में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलरेडी है, बट उनके पास इशू है। और जो काफी हद तक बातें भी हुई हैं डिप्लोमेट्स की, डिप्लोमेटिक हाई लेवल एक्सचेंजेस भी हुए हैं, उसमें ये निकलते हुए आ रहा है कि कैसे जापान इंटरेस्टेड है यहाँ के स्किल्ड लेबर्स में, कैसे यहाँ पर स्किल्ड लेबरर्स को वो ले जाना चाहता है जापान में, क्योंकि उनके पास उसकी बहुत बड़ी, बहुत भारी मात्रा में कमी है। तो वो इस लेवल का भी एक्सचेंज चाहता है जहां हमारे लेबरर्स को वो स्किल करेगा, उनकी कंपनीज यहाँ स्किल करेगी, उसके बाद वो जापान में जाके काम करेंगे। तो वो कमी को, वो वैक्यूम को पूरा करने के लिए भी जापान इस बार बातचीत करने वाला है प्रीति जी इस चीज पर। तो काफी लोगों को, इंडियंस को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्किलिंग मिलेगी, अपस्किलिंग होगा। जापान जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहां की इंडस्ट्रीज में काम करेंगी, वहां की इंडस्ट्रीज यहाँ खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ खुलेंगी। तो यहाँ के लोगों को भी ग्रास रूट लेवल तक एक हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा। अच्छा, ये भी हम मान सकते हैं क्योंकि देखते हैं कि प्रधानमंत्री का फोकस वैसे अलग अलग सेक्टर्स पर है कि हर सेक्टर्स में हम आगे बढ़ें और डेवलपमेंट यहाँ पर हो। लेकिन अगर मैं बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करूँ, क्योंकि उसको लेकर हम देखा है कि बुलेट ट्रेन को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं या एक ये सपना है कि वो भारत में तेजी के साथ दौड़े। तो इस परियोजना को लेकर आपको लगता है कि कोई ऐलान हो सकता है या कोई डील हो सकती है? बिल्कुल प्रीति जी, ना केवल ये, काफी सारी बुलेट ट्रेन से लेके बुद्धा तक, आई थिंक हम लोग काफी सारी चीजें जापान के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें हाई लेवल स्टेक में बिल्कुल बुलेट ट्रेन, मेट्रोज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, काफी चीजों में हमने देखा है कि जापान हमारा पार्टनर रहा है। चाहे वो दिल्ली मेट्रो में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, चाहे वो हाईवेज में हो, तो कहीं ना कहीं हमने देखा मेजर हाईवेज में भी जापान हमारा पार्टनर रहा है। तो बुलेट ट्रेन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत में भी बुलेट ट्रेन जल्दी आए, तो उसके को डेवलपमेंट में जापान हमारी पहले से ही काफी मदद कर रहा है। और उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देने के लिए भी इस बीच बातचीत जरूर होने वाली है। वो इनके विजन डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी है। जी, ठीक है मलिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, जाहिर तौर पर ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, जब दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल टॉक्स होते हैं तो देखना होगा क्या एमओयूज एक्सचेंज होते हैं।